अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबकी। मैं भी ठीक ठाक हूँ आप सबकी दुआओं से। और आज जो था ना फाइनली आ गया है भाई वो व्लॉग, क्योंकि इस व्लॉग को भी जो है ना एडिट करने में मुझे तकरीबन 2 दिन लग गए। और ऐसे ही चल रहा है आजकल कि बस जब जब टाइम मिलता है तब तब काम भी हो जाता है और आप लोगों से मुलाकात हो जाती है, क्योंकि जिस तरह आप लोग मुझे याद करते हैं वैसे ही मैं आप लोगों को भी याद करती हूँ। अच्छा ये होता है ना कि मैं कोशिश करती हूँ कि व्लॉग्स में वो सब कुछ दिखाऊँ कि जिससे आप लोग बोर ना हो। हमारे घर की जो है ना ये बहुत प्यारी सी तकरीब जो थी वो आज होने वाली थी। और आज मेरे दोनों बेटों की, जहांगीर और इबाद की जो ना बर्थडे है, क्योंकि दोनों का जो है ना एक ही मंथ है। बारह को भी बहुत अच्छा लग रहा है, टेडी भी है, कुछ बोलता भी है। हाँ बोलता होगा ये शायद। नहीं ये सॉफ्ट है, मिलाद हो रहा है, राम मिली राम हो रही है, राम नहीं मिलाद हो रहा है, मिलाद क्या बोलते हैं। तो व्यूवर्स मुझे शुरू से फॉलो कर रहे हैं ना, उन लोगों को पता है कि मैं अपने दोनों बेटों की जो है ना बर्थडे हर साल एक साथ ही करती हूँ। अच्छा ये है कि अभी जो है ना अम्मी पापा और मोहतर मेरे घर वाले आ गए थे और साथ में मेरे ससुराल वाले भी। अच्छा ये होता है कि जब मेहमानों के आने का टाइम होता है ना तो वो एक ही टाइम हो रहा होता है जब एक साथ सब आते हैं। तो खैर अभी शाम का वक्त हुआ और बस मैं यानी कि शुरू सुबह से तो हम लोग अपने कामों में लगे हुए थे, लेकिन जैसे ही बस थोड़ा सा बैठने का टाइम आया था ना तो मैं फिर ज़्यादा बैठी नहीं थी। मैंने कहा जल्दी जल्दी रेडी हो जाती हूँ और ऐसे ही हुआ कि बस जो है ना मैं बस रेडी हुई हूँ और सब एक साथ आए। तो माशाल्लाह माशाल्लाह बड़ी रौनक लगी है। और आज जो है ना एक बड़ा सुकून मिल रहा था कि इतने दिन के बाद जो था ना घर में कोई रौनक भी लगी। और साथ में क्योंकि इतने टाइम से जो ना मैं इतना मुझसे काम नहीं हो पा रहा था। मैं आप लोगों को पता था क्योंकि आप लोग देखते हैं मुझे ना, जो मुझे डेली व्लॉग्स मेरे देख रहे होते हैं सबको पता है कि कितना जो है ये पूरा जो है ना एक हमारा जो जर्नी रही है ज़ैनब के होने से पहले। तो मैंने वैसे कोशिश तो बहुत करी ख़ुद को एक्टिव रखने की, लेकिन फिर भी जो है एक नेचुरली चीज़ है कि आपसे उस तरीके से काम नहीं हो रहे होते। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह से अल्लाह पाक ने जो है वो दिन दिखाया कि आज मैं अपने हाथों से फिर उसी एनर्जी की तरह साथ जो है ना काम कर रही थी जिस तरह मैं पहले किया करती थी। खैर ये था कि हाँ थोड़ा सा मुख्तलिफ है मेरा अंदाज़ अब थोड़ा सा जो है चीज़ों को मैनेज करने का, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है वो सेटल होने की तरफ आ चुकी हैं। तो खैर यहाँ पर जो अभी बर्थडे केक भी आ गया है और ये केक जो था ना हमने ऑनलाइन ऑर्डर किया था। इस बार जो ना जो केक खुद से ला के मतलब जो लाने की झंझट होती है ना उससे हम लोग बच गए थे। तो घर पे ही जो है ना ये केक हमारा आ गया था। अच्छा हमने एक ही केक में जो है ना दोनों भाइयों का एक साथ ही बनवा लिया था, मतलब कि एक साइड हमने इबाद के जो फेवरेट कैरेक्टर की थी ना वो हमने बनवाई थी और एक साइड पे हमने जहांगीर को जो है इस तरह से विश किया था, क्योंकि जहांगीर माशाल्लाह माशाल्लाह जो है टीनेजर जो है एज में लगा है। तो हमने फिर इसको ऑफिशियली जो है ना टीनेजर के नाम से जो है इस तरीके से जो है ना हम बनवाया था। तो बहुत प्यारा लग रहा था। तो खैर मैंने दोनों जो थे ना कैरेक्टर्स नेट पे से देखे थे, बाकी बच्चों को पसंद करवा लिया था। अच्छा अब ये कि जो है ना केक फ़िलहाल मैंने जगह बनाकर फ्रिज में ही एडजस्ट कर दिया है, क्योंकि आइस केक है ना तो अभी ये कि सब आ जाएं एक साथ तो फिर केक जो है ना कट होगा। वो फिर अच्छा नहीं लगता ना कि कुछ मेहमान अगर नहीं आए हुए हों और केक अगर कट हो जाए तो फिर वो अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए हम जो है ना सबका ही वेट कर रहे हैं कि सब एक साथ आ जाएँ तो फिर जो है एक साथ ही जो है ना केक कटिंग हो जाए। जहांगीर के ओल्ड फ्रेंड्स है, सबसे पहले स्कूल के हैं जहांगीर। जहांगीर सबसे पहले स्कूल के है ना ये, नए वाले स्कूल के देख भी दोस्त को नहीं बुलाया है। क्यों? दूर रहते हैं सारे। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलामु अलैकुम। कैसी हो अंबर? अभी जो है ना अंबर शाहजेब भी आ गए थे। तो बस यहाँ पर जो है ना अभी मोहसिन का वेट हो रहा है और मेरी जेठ और जेठानी का भी वेट हो रहा है। तो बस अभी बाकी के मेहमान आते हैं तो बस फिर उसके बाद केक कट हो जाएगा। तो आज ये था कि अल्लाह का शुक्र है कि हवा जो है ना काफ़ी तेज़ चल रही थी तो थोड़ा सुकून था कि हम लोगों ने जो ना बहुत अच्छे से एंजॉय कर लिया। वरना अगर जितनी गर्मी जो आजकल जो हो रही थी ना अगर वैसी उस हिसाब से होती तो फिर तो शायद बहुत मुश्किल होता है कि क्योंकि ना गर्मी अगर ज़्यादा होती है भले फिर कितना भी अच्छा इंतज़ाम होना
लेकिन गर्मी जो है ना पे सब कुछ ख़राब कर देती है। और घर जो है ना ये कि हमारे पास क्योंकि 2 रूम्स ही हैं, तो इसमें ये होता है कि मेरे पास क्योंकि कोई ड्राइंग रूम नहीं है तो सबको जो है ना फिर इसी रूम में ही बिठाना पड़ता है। तो बस घर छोटा हो या बड़ा हो, बस आपके दिल में जगह होनी चाहिए, आपको एक अच्छी मेहमान नवाज़ी करनी आनी चाहिए। वरना इतने बड़े बड़े घर भी होते हैं लोगों के, लेकिन उनके दिल इतने बड़े नहीं होते और वो मेहमानों को अच्छी तरीके से जो डील नहीं कर रहे होते, रिस्पेक्ट नहीं दे रहे होते। तो मैं कहती हूँ कि ऐसे घरों का भी कोई फ़ायदा नहीं होता। तो घर भले छोटा हो लेकिन आपको जो है ना बस मिल बांट के ये वक्त अच्छा गुजर जाता है। आज की इस दावत में जो है ना कुछ अलग ही जो है ना रौनक थी और अलग ही जो है ना इतना हम लोगों को मज़ा आ रहा था, क्योंकि आज हमारे साथ ज़ैनब थी और आज वाकई हमें लग रहा था कि हमारी फैमिली जो है ना अल्लाह पाक ने बिल्कुल कंप्लीट कर दी है। तो हर साल वैसे तो जो है ना हम लोग मतलब इस तरह की दावतें हमारे घर में हो रही होती थी और हम लोग खुशी ही जैसे होते थे, कोई हमें इतना फ़ील नहीं होता था। लेकिन अब वाकई में ऐसा लगता है कि यार कोई ज़िंदगी में इतनी कमी थी एक चीज़ की और हमें इतना ज़्यादा एहसास नहीं था इस चीज़ का। तो वाकई इंसान जितना अल्लाह पाक का शुक्र अदा करे ना वो कम है। और जो ख़वातीन मुझे देखती आई हैं ना, और जिन लोगों को कभी भी कोई मायूसी होती है या फिर कभी आपकी हिम्मत टूटती है या फिर कभी ऐसा लगता है कि शायद ज़िंदगी में जो एक नया मोड़ आया तो हम पता नहीं किस तरह फेस करेंगे, क्या होगा, तो आप लोग मुझसे मोटिवेट हो सकते हैं कि वक्त जो है वो सारा गुजर जाने के लिए होता है। और मुझे जब ज़ैनब का पता लगा था तो मुझे उस टाइम पर ऐसा लगता था कि पता नहीं ये टाइम पीरियड किस तरह गुजरेगा, कैसे होगा, लेकिन अल्लाह पाक ने देखिए कितना अच्छे तरीके से वक्त गुजार भी दिया और आज अल्हम्दुलिल्लाह से सब कुछ कितना अच्छे तरीके से हो गया। यहाँ पे अभी मौसम भी आ गया है और मौसम जो है ना मुझसे हाथ मिला रहा था, तो मुझे पता ही नहीं लगा, मैं बातें करने में इतनी कोई मस्त हुई थी कि वो मोहतर कहने लगी कि बजो आपने मोए मोए जो है ना वाला सीन कर दिया मौसम के साथ। तो खैर ऐसा कभी हो जाता है, बहन भाइयों में ऐसी चलती है कहानी। तो यहाँ पर बस जो है ना फ़ोटो शूट हो रहा था और मोहतरम मोहसिन जो है ना बिल्कुल न्यू जो दूल्हा दुल्हन होते हैं ना उसकी तरह यहाँ पे तस्वीरें खिंचवा रहे थे। तो खैर मैं इनको छेड़ रही थी यहाँ पे। तो माशाल्लाह माशाल्लाह इतना कोई अच्छा लग रहा है आप लोगों को वीडियो में भी, जितना अच्छा लग रहा है ना और इतना जैसे लग रहा होगा कि माशाल्लाह घर में इतनी रौनक लगी हुई है, तो हम लोगों ने इससे कहीं ज़्यादा इस चीज़ को महसूस किया। और इतना कोई यहाँ पर जो है ना हल्ला गुल्ला मचा हुआ था, बच्चे बड़े सभी माशाल्लाह माशाल्लाह अपनी बातों में इधर उधर अपनी जो है ना गेमा गेमी में लगे हुए थे। तो खैर फाइनली अब जो था ना केक कट हम लोगों को करवाना था बच्चों से, क्योंकि एक तो आइस केक है, लेकिन ये कि हाँ फ्रिज बड़ा होने के ना बड़े फ़ायदे हैं। मैंने ये चीज़ देखी है कि फ्रिज जो है ना इंसान के पास बड़ा ही होना चाहिए, क्योंकि कभी दावतें वगैरह होती है, ख़ासतौर पे जिन लोगों के घरों में दावतों का एहतमाम ज़्यादा होता है ना, तो उनको तो फ्रिज बड़ा ही रखना चाहिए। क्योंकि आज अगर मेरे पास फ्रिज बड़ा नहीं होता तो ये केक मैं कहाँ रखती, और इतनी जैसे कि जो मौसम चल रहा है अभी गर्म उसमें तो ये ख़राब ही हो जाता है। क्योंकि आइस केक जो होता है ना तकरीबन 1 से सवा घंटे सही रह पाता है बिना फ्रिज के, वरना फिर उसके बाद मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर अच्छा आज जो थे ना हम लोगों ने वो जो वाली कैंडल्स होती है ना, वो जो मैजिकल जो जिसमें से वो फुलझड़ी टाइप जो होती है, हम लोगों ने वो नहीं मंगवाई थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ख़राब आ रही हैं। अगर आप लोग भी उसको यूज़ करते हैं तो काइंडली वो यूज़ ना करें, क्योंकि उसमें से कोई इतना ख़तरनाक वो जो उसका निकलता है ना अंदर से बारूद होता है, क्या होता है वो बहुत ज़्यादा डेंजर है, वो काफ़ी ज़्यादा गंदा निकल रहा है और साथ में उसके अंदर धुआँ काफ़ी निकल रहा है। तो आजकल बिल्कुल भी अच्छी नहीं आ रही है। हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है ना आजकल बहुत ज़्यादा बुरा है, क्योंकि जब से ज़ैनब हुई है माशाल्लाह से काफ़ी हम लोग अभी जो है केक कटिंग वगैरह हुई है ना, तो उसमें हमारा एक्सपीरियंस बहुत ही बुरा गुजरा। तो अभी जो है ना हम लोगों ने पूरी सादा कैंडल्स जो होती है, अच्छा ये भी मैजिकल ही थी, मतलब कि इसमें हुआ क्या था कि वैसा धुआं तो नहीं निकल रहा था लेकिन ये बुझ नहीं रही थी। मतलब हम तो समझे थे कि ये आम जो है ना वैसी कैंडल से, लेकिन जब बच्चों ने इसमें फूंक मार मार के थक गए और जब ये बुझी नहीं ना तो फिर हम लोगों को हुआ अच्छा ये तो जो है ना मैजिकल कैंडल्स हैं। तो खैर यहाँ पर जो बारी आ गई थी केक कटिंग की। Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. नहीं बुझेगी, नहीं सही सही मैजिक नहीं बुझेगी। अच्छा नहीं बुझेगी, कैसा डालें इसको? हसन नहीं बस नहीं
किसने दिया है? किसने दिया है? एक सेकंड जी। सदाबाजी ने दिए। अब मैं ये पैसे दूंगा अपने वॉलेट ये देखो इसने नहीं दिए, ये इसने खुद ने रख लिए। अब ये मैं दूंगा अपने वॉलेट को। ठीक है। फिर मैं अपने वॉलेट को सारे जहांगीर फर्मा बरदार और अच्छा बच्चा है। और वो जो हमारे घरों में होता है ना हाल, तो सेम वही हमारे घरों में भी होता है, क्योंकि हम तो पाकिस्तानी है भाई, तो गैस जो है वो रोज़ाना चली जाती है। और ये है कि जब दावतें होती हैं तो खाने में थोड़ी सी देर हो जाती है। तो अगर हमारा जो टाइम जो है ना गैस की लोड शेडिंग का वो 9:30 बजे, तो फिलहाल यहाँ पे सिलेंडर वगैरह जो था ना उसकी फिटिंग हो रही थी, तो पापा थोड़ी सी हेल्प करवा रहे थे हस्बैंड के साथ। तो खैर अभी जो है ना सिलेंडर, क्योंकि काफ़ी दिनों से जो है ना सिलेंडर बाहर का यूज़ नहीं हो रहा था ना, तो अब ये कि आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ें बस अब अपनी मैं कह रही हूँ ना कि आहिस्ता आहिस्ता सेटल हो रही हैं। इंशाल्लाह हर चीज़ सेट हो जाती है। वक्त थोड़ा सा लगता है लेकिन हर चीज़ सेट हो जाती है। इंसान हाँ थोड़ा सा जल्दबाज है, घबरा जाता है, लेकिन हर चीज़ अल्लाह पाक जो है ना वो कहते हैं कि अल्लाह पाक बेस्ट प्लानर है। अल्लाह पाक जो प्लान करता है ना वो बहुत अच्छा होता है। हम क्या सोचेंगे, हम क्या अपने लिए प्लान करेंगे। अच्छा ये जो कोरमा था ना अम्मी बना के लेकर आई हैं, साथ में कबाब जो थे ना ये भी अम्मी बना के लाई हैं। मैंने आज कुछ भी नहीं बनाया था सिवाय रायता और सलाद की। और ये घर की पहली दावत थी, मेरी ज़िंदगी की पहली दावत थी जिसमें मैंने कोई खाना नहीं बनाया था। वरना आप लोग जो भी मुझे शुरू से फॉलो करते आए हैं, आप लोगों ने मेरे दावत ब्लॉग्स देखे हैं कि मैंने माशाल्लाह कितनी कितनी रेसिपीज़ बनाई हैं, साथ में आप लोगों को दी भी है रेसिपीज़, और दावत भी पूरी मैं करती थी। लेकिन अब क्योंकि ज़ैनब का साथ है तो फ़िलहाल तो यही है कि जब तक ज़ैनब ज़्यादा छोटी है ना तो उस टाइम तक तो मुझे इसी तरह से मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि मैं बच्ची को जो है ना इग्नोर ना करूँ, उसका जो है ना काम कोई भी ऐसा डिले ना हो कि जिसकी वजह से जो ना उसको कोई परेशानी हो। तो खैर अभी ये है कि हाँ मैं भी अब आहिस्ता आहिस्ता कोशिश कर रही हूँ नॉर्मल लाइफ की तरफ आने के लिए। तो ये है कि हर चीज़ हो जाती है, लेकिन माशाल्लाह से आपकी फैमिली कोऑपरेटिव, आप थोड़े और ज़्यादा जल्दी रिकवर हो जाते हो। अच्छा बहुत से लोग जो है ना मुझे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछते हैं, काफ़ी मुझे कमेंट्स आती हैं कि आप इतनी जल्दी नीचे बैठना स्टार्ट हो गई हैं, आप इतना काम करने लग गई हैं। तो देखिए हिम्मत करने से जो है ना इंसान, मैं कहती हूँ कि ज़्यादा जल्दी सही हो जाता है। आप अगर सोचते रहोगे ना कि मैं बीमार हूँ, मेरे साथ ऐसा हुआ है, मेरे साथ वैसा हुआ है, तो आप फिर सोचते रहेंगे। सबसे ज़्यादा जो इंसान को मैं कहती हूँ अगर आप कोई दवा भी ले रहे हो ना तो उसका भी अगर आपके अंदर अकीदा होगा ना कि हाँ ये दवा मुझे सही कर देगी तो आप जल्दी सही हो जाओगे। तो मेरा मानना ऐसे ही कि यार जब आपके छोटे बच्चे होते हैं ऑलरेडी, आप जब पहले से जो है और बच्चों की माँ होती है ना तो आपको फिर सही होना पड़ता है जल्दी, क्योंकि फिर इसके अलावा कोई चांस होता नहीं है आपके पास। ये चीज़ होती है। और फिर ये कि आप अपने आप को एक्टिव जितना रखोगे ना ज़्यादा से ज़्यादा, और अपनी आप खुराक अच्छी लोगे तो आप जल्दी जो है वो सेट हो जाते हैं। खाने के मेन्यू में जो था ना कोरमा अम्मी बना के लाई थी, शामी कबाबी और बिरयानी जो ना हम लोगों ने बाहर से बनवा ली थी। और मीठे में जो है ना केक और मिठाई जो थी ना ऑलरेडी इतनी ज़्यादा आ गई थी कि फिर मीठा जो था ना अम्मी ने मना कर देता, हस्बैंड भी कह रहे थे कि काफ़ी मीठा यही बहुत हो जाएगा, क्योंकि केक काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। और फिर सब ने जो है ना खाने के बाद ही खाया था, क्योंकि खाने का टाइम हो रहा था तो उस टाइम पे किसी ने भी नहीं खाया था जब केक कटिंग हुआ था। और केक का फ्लेवर जो था ना वो इतना कोई औसम बना हुआ था। लोटस फ्लेवर आजकल हम लोगों को बड़ा पसंद आ रहा है, जब से ज़ैनब हुई है ना तो हम लोगों ने जब ट्राई किया था, जब मोहतर ने बनवाया था हम लोगों को, उसके बाद से जो ना ये फ्लेवर बड़ा ही कोई पसंद आने लगा। वरना इससे पहले हम लोग जो ना न्यूटेला या फिर किटकैट वगैरह बनवाते थे। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद बर्तन जो है ना थोड़े से कम ना पड़ जाएं, लेकिन मैं आप लोगों को बताया था ना कि माशाल्लाह मेरी शादी के बर्तन ऑलरेडी इतने ज़्यादा हैं, कभी मुझे दावतों में जो है ना कमी नहीं महसूस हुई, और ना कभी मैंने बाहर के बर्तन मंगवाए। यही बर्तन जो है ना काफ़ी हो जाते हैं, बल्कि काफ़ी बर्तन जो है ना मेरे साफ़ सुथरे रह जाते हैं। हाँ दे रहे नहीं ले रही है वो, दे रहे।
ऐसी छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं, साथ मिल बैठ के हम लोग खा लेते हैं खाना, और जो ना एक बहाना मिल जाता है साथ बैठ के खाना खाने का। वरना कौन इतनी मसरूफ़ ज़िंदगी में जो है ना एक दूसरे के घर जाता है, और कौन रोज़ रोज़ जो है एक दूसरे से मिलता है। बस कभी जो है दावतों में या इस तरह के इवेंट्स में ही मुलाकात हो जाती है। सबकी ज़िंदगी इतनी कोई मसरूफ़ चल रही है, देखने में अगर वैसे आए तो हम समझते हैं कि हमारी ज़िंदगी में बहुत आसानियाँ हो गई हैं, हर चीज़ एक मशीनों से जो है वो होने लगी है। मतलब कि मसाले मशीनों में पिस जाते हैं, हर काम जो ना डिजिटल हो गए, हम खुद भी डिजिटल हो गए ना। लेकिन मुझे लगता है कि वक्त में बरकत ख़त्म हो चुकी है। पहले लोग जो है पहले की ख़वातीन बहुत ज़्यादा काम करती थी, मसाले भी खुद पीसती थी, और बहुत ज़्यादा जो था रख रखाव भी ज़्यादा था लोगों में। लेकिन उस टाइम पे जो ना बरकत टाइम में ज़्यादा होती थी, क्योंकि ये भी जो है ना कि जैसे जैसे क़यामत करीब आएगी, टाइम में जो है वो शॉर्टेज होती चली जाएगी, वक्त जो है वो जल्दी जल्दी गुजरना स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसे ही होता है कि भले सहूलतें ज़्यादा हो गई हैं, लेकिन वक्त में जो है ना बरकतें ख़त्म हो गई हैं, और इसी वजह से जो है ना हम कहीं आने जाने के रहे ही नहीं हैं। यही होता है कि बस सुबह होती है, दोपहर होती है, और यूं ही शाम हो जाती है। और सभी की ज़िंदगी को इतनी रफ़ एंड टफ़ और इतनी फ़ास्ट चल रही है, ख़ासतौर पर जिनके छोटे बच्चे हैं, कि इतना टाइम ही नहीं मिलता। लेकिन हाँ, ये जो दावतें होती हैं ना, इसमें एक बहाना लग जाता है, और फिर आप आ ही जाते हैं, क्योंकि जब कोई इतनी मोहब्बत से बुलाता है ना, तो इंसान फिर आता ही है। और जब आते हैं तो फिर बैठ के बातें होती है, गैदरिंग लगती है, तो फिर ये एक बहाने बन जाते हैं साथ मिल बैठ के खाने के। बाकी इसके अलावा हम क्या कर रहे हैं, तो ये चीज़ होती है। सबका एक जो ना नज़रिया है। बाकी ये कि बच्चे थोड़ा ज़िद करते हैं, हाँ, जो है कि हमारी बर्थडे करें, ये वो, तो एक चीज़ होती है कि बच्चों को खुश करने के लिए भी करना पड़ जाता है, ये है। बाकी मुझे अब मेरा दिल नहीं करता, जैसे मैं पहले अपनी बर्थडे वगैरह करती थी, लेकिन अब मुझे अगर सच बताऊं तो मुझे बस बच्चों की बस देखते हैं ना तो अब खुश हो रहा था। अच्छा, ये बात पहले मुझसे अम्मी कहती थी ना कि बस तुम लोगों की खुशियाँ देखते हैं, तो अब ये चीज़ मुझ में आने लगी है कि बच्चों की वाकई में अब जो खुशियाँ देख लेते हैं तो इसी में ज़्यादा हमें खुशी मिल रही होती है। अब अपनी जो है ना सेलिब्रेशन वगैरह करने का इतना दिल नहीं चाहता, तो ये वाली चीज़ है। ज़ैनब तो होती है खाने के टाइम पे, जब सब मशरूफ़ हुए हैं ज़ैनब उस टाइम पे उठ गई है भैया, उठ गई और लास्ट टाइम पे उठ गई है ज़ैनब। देखो ज़रा, अभी उठी है, देखो ज़ैनब। मेरी बेटी उठ गई। नहीं ना, आप निकाल रहे हैं बिरयानी। अक्सर छोटे बच्चे जो होते हैं ना, जैसे ही खाना लगता है ना, उनको पता नहीं खाने की खुशबू आती है, क्या होता है कि फ़ौरन से उठ जाते हैं। तो हम लोगों ने ना एक अपनी सेटिंग बना ली है जहांगीर और मैंने ना, कि जब जहांगीर खाना खाता है तो उस टाइम पे मैं नहीं खाती, जिस टाइम पे मैं खाती हूँ उस टाइम पे जहांगीर खाना नहीं खाता। अभी जैसे जहांगीर ने पहले खाना खा लिया था, तो अब जब अपना मेरा खाना स्टार्ट हुआ ना, तो मैंने फिर जहांगीर को दे दिया, ज़ैनब को। तो इस तरीके से ना ईज़िली फिर हम लोग कैरी कर लेते हैं ज़ैनब को, ऐसे वो रोती भी नहीं है, और हम लोग भी सुकून से खाना खा लेते हैं। वो छोटा बन गया था ना, बड़ा बना के साई वाला बना के लाई है, ये लावा बना के लाई है अपने हाथ से, अपने हाथ से बनाया, दिखाओ। मैं पिना दो उसको हाथ पे, पिना दो, पिना दो, पिना दो। अरे पकड़ ली इसने। अरे भैया ज़ैनब छोड़ो, ये आप ही गई है। और बच्चों की ना बहुत तेज जबरदस्त ग्रिप ग्रिप भी बड़ी तेज होती है। पकड़ लिया उसने, ब्रेसलेट बना के लाई है लावा अपने हाथ से। और ये चलो, तो सही है, अब सही है। जब तो छोटा सा बना के लाई थी, वो तो बहुत छोटा बन गया था, मेरी उंगली का खुद बनाया लावा। छोटा सा दिल भी बना हुआ है उसके अंदर। हाँ, वो पहले वो कह रही थी मेरे को लगा रही हूँ, मैंने कहा नहीं वो नहीं लगा, उसके चुभे ना। अच्छा, लड़कियां करती हैं ऐसे काम ना, बना बना के पहनती रहती। मोती मंगवाती होगी। नहीं, मेरा डब्बा रखा है उसका पूरा। अच्छा, मम्मा अब आपकी बारी, आपकी बारी। मेरा तो दिल खुश करा है ट्यूशन है कि ना ही उस व्हाट अलाउ नहीं है।
बस अभी एक हफ़्ता और है थोड़े से जो है ना मज़े करने के, वरना उसके बाद जो है ना फिर बच्चों के मंथली असेसमेंट स्टार्ट हो जाने। तो अब जो है टॉपिक शीट वगैरह भी मिल गई है बच्चों की। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों के बच्चों के जो मंथली असेसमेंट होते हैं वो कब से स्टार्ट हो रहे हैं। लेकिन अब मेरी मसरूफियत मज़ीद और बढ़ जानी है, और ये भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि बच्चों के जो ना एग्ज़ाम्स वगैरह स्टार्ट होने वाले हैं। तो मैं तो खैर एग्ज़ाम्स ही कहती हूँ, क्या असेसमेंट है वो एग्ज़ाम्स की तरह ही होता है। और बच्चों को अगर एग्ज़ाम्स का नाम लेके बात करो ना तो बच्चों पे एक रुआब रहता है एग्ज़ाम्स का कि हाँ भाई एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, वरना टेस्ट होते हैं मंथली टेस्ट, वो ना फिर थोड़ा हल्के में ले लेते हैं, ये चीज़ होती है। तो टॉपिक शीट वगैरह मिल गई है ना, तो उसके बाद तो थोड़ी सी भी टेंशन बढ़ जाती है। तो अच्छा ही हुआ कि सही वक्त पर जो है ना हम लोगों ने प्री घर में दावत वगैरह रख ली थी। और जो है आगे खैर अभी इंशाल्लाह घर में भी और इवेंट्स आने वाले हैं, और आप लोगों के साथ जो है वो इवेंट्स भी शेयर होने वाले हैं। तो आपको जो है ना अगर हमारे साथ जुड़े रहना है तो आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। वीडियो देखने के बाद जो है वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, और अच्छे अच्छे कमेंट्स अगर आप लोग करते ही हैं। तो बस अभी जो है ना गर्मा गर्म मज़ेदार सी चाय बनाई थी हुई थी, थकावट हो गई थी ना, तो अब बस चाय तो ना बनती थी हमारी। माशाल्लाह बहुत हैप्पी मूड है इसका। माशाल्लाह माशाल्लाह। बस वक्त का जो है ना आज बिल्कुल पता ही नहीं चला, और मैं स्टिल सुबह से जो है ना उठी हुई थी। लेकिन अभी जब घड़ी में टाइम देखा तो काफ़ी ज़्यादा हो रहा था, मतलब कि आधी रात तो गुजर चुकी थी और कुछ देर में ही जो है सुबह होने वाली थी। तो हर बार की तरह मैंने आप लोगों को अपने घर की खुशियों में वैसे ही शरीक किया जैसे मैं हर साल करती आई हूँ। अपना प्यार और अपनी मोहब्बत ऐसे हमें देते रहिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।